श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? पशु पक्षी भगवान की कथा नहीं सुन सकते, ऐसा पंडाल लगवाए के और सबको बुलाकर के कथा नहीं सुनवा सकते। ये मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सृष्टि ये हमारे इशारे से चलती है। सृष्टि का क्रम जो भगवान के इशारे से, पवन सूर्य ये जितने देवी देवता भगवान की भक्ति की तरफ देखते हैं, उसी के इशारे से काम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब ममी उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। अब मनुष्य में इसमें ब्राह्मण का नाम नहीं है, क्षत्रिय का नाम नहीं, वैश्य का नाम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का नाम नहीं है। स्पेशल में कोई ब्राह्मण कहे भगवान तो हमारे, क्षत्रिय कहे नहीं हमारे हैं। बहुत से क्षत्रिय कहते हैं भगवान तो हमारे वंश में पैदा हुए, पहले तुम तो ठाकुर जी का भोग लगाते, उन्हें ज्ञान नहीं है। अरे किस ठाकुर की बात करते हो? एक किस ठाकुर की कथा हो रही है। वो कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। ए भाई, सबसे प्रिय सृष्टि में मनुष्य है और उसमें भी गणना की है, फिर जाति में भी किया है और उसके बाद में उन्होंने फिर अलग कर दिया है, कहा सबसे प्रिय मोहि निज कर दासा। जो हमें छोड़ करके और कोई काम नहीं करता। काम के मतलब ये नहीं है कि तुम सारे संसार के कार्य छोड़ दो। संसार में रहते हुए भगवान का ध्यान होना चाहिए। क्यों? जो चीज हमें मिली है वो हमारी नहीं है, वो भगवान ने दी। जो शरीर मिला है वो भगवान ने दिया है। हम अपनी स्वेच्छा से नहीं पैदा हुए हैं, भगवान की मर्जी से पैदा हुए हैं। आप कहेंगे पंडित जी कोई प्रमाण? कबहु करी करुणा नर देहि, 84 लक्ष योनियों में एक शरीर ये मानव का ऐसा है जो उसने कृपा की मौज फरमाई, ये मानव जीवन दे दिया। क्यों दे दिया है? कि ये बैठ करके भजन करेगा। और यहाँ का महत्व क्या है? इस धरातल का कथा कैसे सुनी जाती है? हमें आपको अभी ये नहीं, हमारे यहाँ की एक परंपरा, हमारे यहाँ की एक सनातन धर्म की नींव ऐसी है। चलने के लिए भी नियम बताया कैसे चलना चाहिए, बैठने के लिए नियम बताया है कैसे बैठना चाहिए, कथा के लिए नियम बताया कैसे सुनना चाहिए। अब आप कहेंगे बैठने के लिए नियम, हम हाँ बैठने के लिए नियम। अगर नदी पार करो उसके लिए नियम है, कैसे पार करनी चाहिए। ट्रेन बैठो कैसे बैठना चाहिए, बस पर बैठो तो कैसे बैठना चाहिए। बस में जब वो जाओ सीट के पास तो सीट के ऊपर बगल में देखो क्या लिखा है, कहीं कोई सीट आरक्षित तो नहीं है। और किसी की आरक्षित हो तो कोई बात नहीं, अगर महिला आरक्षित सीट हुई उस पर बैठ गए, कहीं देवी जी आगे कहा उठो, ए बाबूजी उठो, आप कहेंगे हम तो बहुत पहले तो पकड़ा कान का ऊपर देखो क्या लिखा, मुंह लटकाए उधर बैठे।
है। हमारे यहाँ की परंपरा, कल रात्रि में आपने विवेक जी के द्वारा कथा में एक चौपाई उन्होंने कही, हमें याद आ रही है। लक्ष्मण ने सती जी को क्यों पहचान लिया सीता के भेष में? क्यों? जीव माया को नहीं पहचान सकता, वो माया है, यहां पर माया है। माया कहीं पे सीता को भक्ति कहा गया है, कहीं पर सीता को माया कहा गया है, कहीं पर लक्ष्मण को वैरागी कहा गया है, वैराग, और कहीं पर जीव कहा गया है। जीव कहां कहां कहा गया है? जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जा रहे हैं, आगे कौन? राम जी हैं, पीछे कौन? सीता जी, उसके पीछे कौन? लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे ब्रह्म है, पीछे माया है, यहाँ पर माया कही, और पीछे माया के पीछे जीव है। बहुत से लोग हमसे आते हैं, कहते पंडित जी क्या बताएं, हम तो कथा सुनने जरूर आए और हमारे पीछे माया पड़ी है, माया नहीं कुछ करने देती है। अरे हमने कहा दादा आपके पीछे माया कहाँ है? माया के पीछे आप पड़े हैं, हम पड़े हैं, माया हमारा तुम्हारे पीछे नहीं। माया किसकी है? पीछे तो वो चीज उसके जैसे पत्नी के, पति के पीछे पत्नी होती है। क्यों पति के पीछे पत्नी पड़ी है? क्यों? उसके साथ में सात भामरे। और माया किसकी है? माया है भगवान की। अच्छा माया भगवान की है तो जीव के पीछे काहे पड़ेगी? नारद मोह की कथा में आता है, प्रसंग बहुत बढ़िया है। नारद मोह की कथा में जब भगवान रो रहे थे तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अपने राम जी को मैंने श्राप दे दिया। तो जब एकांत में मिले जंगल में, कहने लगे प्रभु हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको श्राप दे दिया। बोले वो तो हमारी इच्छा से हुआ है। नारद जी के आंसू छलकाए। नारद जी कहने लगे प्रभु अपने भक्त के अपराध को अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से जोड़ लेते। बोले हाँ यही तो मेरा स्वभाव है, भक्त से गलती होती है तो वो मेरी इच्छा से होती है। प्रभु एक बात मैं पूछना चाहता, आज जिस दिन से तुमने विवाह नहीं होने दिया उस दिन से आज तक हमें ये खटक रहा है, किसी की भौरी पड़ने जा रही हो, विवाह होने जा रहा हो और विवाह उटक जाए, फिर कुंवारा ही रहा है जीवन भर, फिर उसे खटकेगा, हमारा हुआ क्यों नहीं? नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। नारद जी ने कहा प्रभु हम इसलिए आपसे निवेदन करते, ये बताओ तुमने हमारा विवाह होने क्यों नहीं दिया है? कहने लगे तुम योगी हो, योगी। बोले अच्छा हम योगी। भगवान शंकर क्या भोगी हैं? हमें योगी बता रहे हो, और भोले बाबा क्या भोगी हैं? उनका विवाह तुमने करवाया है। तुमने जाकर के कहा हे भोलेनाथ जीवन भर आप हमसे मांगते रहे और आज मैं आया तुम्हारे पास, भोले बाबा हमें मांगने से दे दो। बोले क्या दें? तिरबाचा आपने करवाया और कहा जाय विबाबो शैल जही, यही बर मांगे देव। पर्वतराज हिमांचल की बेटी पार्वती के साथ में आप विवाह करो। क्या वो भोगी हैं? हम योगी हैं। बोले नहीं, यही तो अंतर है, यही भूल है। भगवान कहने लगे नारद जी तुम भी मेरे बेटे हो और शंकर जी भी मेरे बेटे हैं। अच्छा शंकर जी बेटे हैं, मैं भी बेटा, तो एक बेटा का विवाह करवाए, एक का नहीं होने दिया, इसका मतलब? बोले देखिए जब बड़ा बेटा हो जाता विवाह के योग्य तब पिता कहते बेटा विवाह कर लो, और जब बड़े भैया का विवाह पिता कह करके करवा दे तो छोटा बच्चा है उंगली पकड़ के चल रहा अपने पापा से कहता है पापा जी तुमने दादा की शादी करवाई, हमारी कब करवाओगे? अबोध बालक हो पापा से कहे कि पापा जी हमारी शादी कब करवाओगे? तो पापा पूछते भैया तुम किसके साथ में शादी करोगे, कौन सी बहू तुम्हारे लिए अच्छी है वो बताओ। अब छोटा सा बालक, उसे थोड़ा ही ज्ञान है, अपने परिवार को जानता है, अपने मौसा को जानता, मौसी को जानता। तो अबोध बालक कहता है पापा हमारा ब्याह तुम कह तो बताइए अम्मा के साथ में करवाए दो, मम्मी के साथ में या मौसी के साथ में। अच्छा ऐसा पिता नालायक कौन होगा जो अपने लड़का की शादी अपनी पत्नी के साथ में करवाए? नारद जी कहने लगे प्रभु हम समझे नहीं। बोले समझाएंगे हम। ये बताओ तुमने कहा कि विवाह करवाओ, हाँ मैंने कहा, आपने क्यों नहीं होने दिया? आप विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए तो किसके साथ में प्रस्ताव लेके आए हैं? बोले हम प्रस्ताव लेके आए थे विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी किसकी है?
विश्वमोहन जो होगा उसी की होगी। विश्वमोहिनी हमारी माया है। और माया है किसकी? बोले वो आपकी। नारद जी से भगवान कहने लगे, ये बताओ तुम हमें क्या मानते? बोले पिताजी, हम आपके पिता रूप हैं। बोले हाँ, परम पिता परमात्मा आप पिता हैं हमारे। तो बोले हम तुम्हारे पिता, और हमारी जो माया है, जो हमारी पत्नी है माया, वो आपकी कौन हुई? नारद जी कहने लगे, प्रभु जी भाई तो हमारी अम्मा भाई बाप की पत्नी तो माता ही होगी। कहा अच्छा ये बताओ, तुम प्रस्ताव लेके आए थे अपनी अम्मा के साथ में विवाह करने के लिए, तो कैसे करवा दिया जाता है? तो भगवान का एक बहुत सुंदर नियम है। तो यहाँ पर कहीं पे माया है भगवान की, देखिए लक्ष्मी भगवान की पत्नी, माया भी पत्नी, ये पृथ्वी भी पत्नी है भगवान की। तो कहीं पर माया के रूप में तो कहते हैं क्या, उभय बीच सिय सोहती कैसी, उभय बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। बीजसिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। तो माया किसकी है? भगवान की। और इस माया को समझना बहुत कठिन है। महापुरुष आए, उन्होंने नहीं समझ पाया, और समझ पाए तो कौन? बोले जो भगवान से प्रेम किए बैठे हैं। भगवान का प्रेमी कौन है? सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा हितैषी है धनी। धनी जो होता सबसे प्रेमी, लेकिन धनी जो होता है बिरला धनी होगा, वो भगवान का प्रेमी रह पाएगा नहीं। भगवान से धन होने पर विरोध बना लेता है, भगवान से दूर भाग जाता है। कथा सुनने जाओ, आसन अच्छा होना चाहिए। आसन से, कान से, आंख से। कान से सुनी जाती है, आंख से देखी जाती कथा। आप कहीं कथा में जाओ, कथा होती हो, आपके कान लगे रहे, दृष्टि दूसरे की तरफ चली जाए, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आंख से देखते रहो, दूसरे की बात सुनने लग जाओ तो आप कथा में डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप कान से सुनते रहो, आंख से देखते रहो, आसन भी चलता फिरता बना लो, इधर हटो उधर हटो तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आसनस्तौ ध्यानस्त, जिसका आसन पक्का होगा उसी का ध्यान पक्का होगा। अब ये धरातल ध्यान की भूमि है। ये श्रेष्ठ क्यों है? इस पर रहने वाला देवता भी श्रेष्ठ नहीं जितने हम आप श्रेष्ठ हैं। देवता कहते हैं हे प्रभु, हम बुला लिए जाते हैं, गोपनीयता से बैठ के सुनते हैं, सब लोगों की तरह से बैठ के नहीं सुन पाते, आप कृपा कर दो। वो शरीर, ये देह देवताओं को दुर्लभ है। ए भाई, एक कथा अन्य लोकों में नहीं सुनने को मिलेगी। भगवान जब चले, हनुमान जी से कहा चलो तुम भी मेरे साथ। कहाँ जा रहे? बोले हम अपने परम धाम में। बोले वहां क्या मिलेगा? बोले वहां हम मिलेंगे। बोले कथा तो मृतलोक में मिलेगी, क्यों? वहां देवता बैठ के सुन नहीं सकते हैं? अरे भाई, देवता तो अमृत पिए हैं। परीक्षित के पास जब श्राप की बात सुनी तो देवता घट लेके आए, बोले महाराज तुम अमृत पी लीजिए, कथा का फल हमें दे दो। बोले अमर हो जाओगे। परीक्षित जी को पहले सावधान किया है, अमृत मत ले लेना। और जब पल्लू धर्म का कांटा लगाया, एक तरफ अमृत, एक कथा का फल रखा गया। कथा का जिसमें फल है वो पल्लू नीचे है और वो घंटी ऐसा टंग गया। तो श्रेष्ठ देवलोक वाले हैं या मृतलोक वाले हैं? साधना कहाँ कर सकते हो? साधना इसी मृतलोक में कर सकते, इसी धरातल पे कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे?
रामचरितमानस में लिखा है क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कह द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक सम्हारा। साधन धाम, इसी पृथ्वी पर धरातल पे बैठ करके साधना साधक बन सकते हो। ए भैया मोक्ष कर द्वारा, मानव ठीक मुक्ति के गेट पे खड़ा है। अब पाइन जही परलोक सम्हारा, इस शरीर को पाकर के और परलोक का विधान न बना सके, सुगम रास्ता न बना सके, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। फिर दोष किसका है? बोले हमारा आपका। भगवान कहते हैं कुछ न करो, जीवन में दो चीजें आए, एक ही चीज आ जाए। आदमी धन इकट्ठा करने के लिए बहुत से मेहनत की कमाई करते हैं, मेहनत का फल लेते, बहुत बेईमानी ठगाई करते हैं। और बेईमान ठग होते वो कहते हैं ये भी तो मेहनत है। मेहनत अलग अलग होती है। चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जब आपके पास अर्थ होगा तो आप धर्म करेंगे, और धर्म करेंगे तो कामना होगी, और कामना चाहे संसार की हो चाहे मोक्ष की हो। आप अच्छा कार्य करेंगे तो आप धर्म करेंगे, और धर्म क्या है? धर्म। अब यहाँ पर आप इतने श्रोता बैठे, हम नहीं बताएंगे अशोक जी धर्म करते या अधर्म करते, जो स्वयं समझ लेंगे, आप भी समझ लेंगे धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। क्यों? धर्मावतार परीक्षित की कथा हो रही, भागवती से बोल रहे हैं। भागवती का ये प्रसंग है, भागवत जी का। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। अगर आपको अधर्म में जाना है तो अपने जीवन में एक काम कर लो, पक्के अधर्मी बन जाओगे, ज्यादा नहीं करना होगा। क्या कर लो? बोले दूसरे का अनहित मन से करो, दूसरे को सताने का प्रयास मन से करो। कर कुछ न पाओ, मन से करिएगा, आप अधर्मी बन जाएंगे। भावना बनाओ। और दूसरे का हित, भले दुश्मन हो, मन से करो, उसे 1 रुपया का सहयोग न दो, उसके हित की कामना करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा लग रहा है और इसके स्वभाव को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, और दिन प्रति ये बढ़ता चला जा रहा, और मैं बहुत कुछ प्रयास करता, मैं घटता चला जा रहा हूं। उसकी भावना को तुम क्या जान सकते? वो कैसी भावना करता है, आप कैसी भावना करते हैं? उसकी भावना है दूसरे के हित की, और आपकी भावना है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने की, तो आप अधर्मी बन जाएंगे। पर हित सरिस बोले धर्म नहीं भाई,
दूसरे के हित की कामना करते रहो, आप धीरे धीरे पूरे धर्मात्मा बन जाएंगे। भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हो अथवा इस जीवन का सुख भोगने के बाद में परमात्मा का धाम चाहते हो, तो आपको जीवन में क्या होना चाहिए? राम चरण जो रति चाहो अथवा पद निर्वाण। जिसकी साधु संत खोज करते, हम उतने बड़े संत नहीं बन सकते। माने गेरू के कपड़े तो पहन सकते हैं, दाढ़ी रखा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भजन करना बहुत कठिन है, माने उस ओर बढ़ेंगे नहीं। अच्छा ये आप विचार करो, ऊट पटांग बात कोई अपने बच्चे को समझाता है? गाली गलौज कोई बताता है भैया गाली गलौज करो? लेकिन वो ऑटोमेटिक आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर प्रभावित होती है, और अच्छी बात कई बार सिखानी पड़ती है, फिर भी आप अटक जाते हैं। तो सज्जनों, हमें इस कलयुग में इतना भजन नहीं कर सकते। अन्य युगों में सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक साधना करनी पड़ती थी, करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब कलयुग में बोले बाबा न बनो, घर ना छोड़ो, घर में रहो। अब घर में रह करके हमारा भजन कर सकते हो, घर में नाम जप। घर में कथा हो रही, कथा को सुनो। राम चरण जो रति चाहो, भगवान के चरणों में प्रीति चाहते हो, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित ये कथा करहु श्रवण पुटपान। क्या करना चाहिए? श्रवण, इन कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बुलौआ आया है, कार्ड भी आया है, एक दिन जाएंगे व्यवहार कराएंगे। व्यवहार भगवान से करने जा रहे हैं या अशोक से करने चाह रहे हैं? ये इसलिए थोड़ी ना करवा रहे कि तुम हमारा व्यवहार दो। ये तो ये कहो, सनातन धर्म की परंपरा, जब परीक्षित गए थे, परीक्षित जैसा राजा कौन होगा? एक सम्राट राजा था। कथा का कुछ नियम होता है, विशेषताएं। भागवत की कथा जौन करवाता है, आप आमंत्रित करो, बुलाइए, कथा सुनो। जो तुम्हारे बुलाए से आएगा उसे जो फल मिलना है कथा का, पुण्य का, उसे 10% मुख्य यजमान के लिए छोड़ना पड़ेगा ऑटोमेटिक। और अगर बगैर बुलाए से आया और कथा सुन के चला है, उसे जो फल मिला वो अपना भी ले जाएगा, और 10% जो मुख्य यजमान है उसका भी ले जाएगा। भागवत जी में लिखा है शुरुआत है। इसलिए परीक्षित जी के पास 88,000 ऋषि बुलाए से आए। अब आप कहेंगे आज श्राप मिला और रात्रि में घर पे रहे, सुबह को चल दिए, इतनी जल्दी प्रचार कैसे हो गया? बोले संतों के द्वारा हुआ। एक संत ने दूसरे संत को दूसरे। और एक चीज समझो, वहां पर जिसने भागवत लिखवाई नारद जी, और जिसने लिखी व्यास जी, और व्यास के पिता पाराशर। अरे 88,000 ऋषियों में ऐसा कोई नहीं था। जौन चीज आप लिख सकते हैं वो आप बता भी सकते हैं, उसका उत्तर भी समझा सकते थे, लेकिन नहीं। सुखदेव जी के लिए इंतजार करना पड़ा कि समस्या ये थी, सबसे बड़ा घाटा क्या है? इस मानव जीवन से, इस शरीर से जीवात्मा नकल करके अन्य योनियों में अगर चली जाए तो भगवत प्रेमियों याद रखना, इससे बड़ा और कोई घाटा हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा और कोई घाटा नहीं हो सकता है। कथा का रस उसने नहीं जाना है, कथा का रस उसने नहीं जाना है। सज्जनों, जो कहता है कथा सुनकर के हम तृप्त हो गए, हमारे द्वारा पहले हम कथा कहने जाते, जौन जैसी बात करता था वैसी बात करते थे। अब कई सालों से बहुत से लोग आते हैं, पंडित जी कथा करवानी है तो आप कर दीजिए। हमने कहा ठीक, आप कर देंगे कथा। तो वो बोलते, अक्सर कर लोग बोलते, देखिए पंडित जी कथा में मनोरंजन होना चाहिए। तो मैं कहता उनसे कि भाई मनोरंजन नहीं हो पाएगा, दूसरे को आप ढूंढिए। बोले आप नहीं करेंगे? हमने नहीं, पहले तो मनोरंजन करवाते थे। हमने कहा हाँ आप करवाते थे, अब नहीं करवा पा रहे, क्यों? कथा ये मनोरंजन की चीज नहीं है।
बोले काहे की है? बोले ये आत्मरंजन की है, आत्मरंजन की, अंतःकरण शुद्ध करने की चीज है। भक्त भगवान से निवेदन करता है, प्रभु आप हमसे कैसे लीजिएगे। भागवत जी में कथा आती है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 10वें नारद जी हैं। भगवान ने जब रुद्र को पैदा किया, रुद्र ने तमोगुणी संतान पैदा की, तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा आप ये तमोगुणी संतान पैदा करेंगे तो संसार में तहलका मच जाएगा, सतोगुणी होनी चाहिए। बोले फिर क्या करें? रुद्र भगवान से कहा तुम जाओ भजन करो। बैठ करके भजन करने लगे। ब्रह्मा ने मानस पुत्र 10 पुत्र पैदा किए, जिसमें नाम आया है मरीचि, अत्रि, नंबर 3 में अंगिरा और पुलस्त। कहते हैं पुलस्त के बाद में पुलह हुए, क्रतु हुए, भृगु हुए, वशिष्ठ हुए और दक्ष हुए। ब्रह्मा के बेटा है। रात्रि में आप दक्ष की कथा सुन रहे थे, ये ब्रह्मा का बेटा है। और ब्रह्मा ने अकेले पैदा किए। कैसे पैदा हुए हैं? नारद जी जो हैं, कौन पुत्र कहां से पैदा होता है, ये भागवत जी में श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्मावतार परीक्षित जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो संतों के बीच में भगवान से ध्यान किए भगवत कथा श्रवण कर रहे हो। नारद जी का जन्म हुआ है पितामह ब्रह्मा की गोद से, ये गोद से पैदा हुए। कहने लगे नारद जी गोद से हुए और दक्ष जो हैं ब्रह्मा के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पैदा हुए। वशिष्ठ जी पितामह ब्रह्मा के प्राण से पैदा हुए। और प्राण से जब वशिष्ठ जी पैदा हुए हैं, कहते भृगु महाराज जो हैं ब्रह्मा के जो शरीर के, हमारे आपकी त्वचा है, ब्रह्मा की त्वचा से इनका जन्म हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के लिए। क्रतु महाराज का जन्म हुआ है ब्रह्मा के हाथ से, ध्यान देना भगवत प्रेमियों। और नंबर 6 में पुलह का जन्म हुआ है ब्रह्मा की नाभि से। और पुलस्त ऋषि का जन्म हुआ है ब्रह्मा के कान से। 8वें नंबर में अंगिरा महाराज ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। और अत्रि महाराज जिनकी मैया अनसुईया है, पत्नी अनसुईया है, ये अत्रि ब्रह्मा के नेत्रों से पैदा हुए। और 10वें मरीचि जो हैं, मरीचि पैदा हुए हैं ब्रह्मा के मन से, दक्ष मानस पुत्र है। महाराज मनु ने 3 बच्चों माने 5 बच्चों को जन्म दिया है। 2 बेटा है और 3 बेटियां हैं। मनु जी से जब कहा गया ब्रह्मा ने अपने शरीर को छोड़ा है, शरीर के 2 भाग किए गए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक भाग से स्त्री का जन्म हुआ है, एक भाग से किसका हुआ? पुरुष का। एक शरीर से 2 होते हैं। जब विवाह होता है, जिन लोगों का विवाह हुआ होगा वैदिक विधान से उन्हें पता होगा, पत्नियों को पतियों को 2 मन एक सूत्र में जोड़े जाते हैं। पति पत्नी के मन दोनों के एक किए जाते हैं। और जिस पति पत्नी के मन ना बने वो एक शरीर से नहीं है। काहे? एक बार ये भी बताते चले, एक बार की बात है, पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा दुनिया के लोग खूब भंडारा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, आप कृपा कर दो, ब्राह्मण प्रसाद ले लो, उधर पैसा यहां चढ़ाओ, प्रसाद यहां से ले लो। हमारी इच्छा है भोले बाबा हम भी ब्राह्मणों को भोजन दें, भंडारा करें। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है भंडारा करिए। और भंडारा जब किया तो पार्वती ने इच्छा जताई, भोलेनाथ हमारी इच्छा है जो जितने लोग खाने पंक्ति बैठी हम अपने आप परोस है। तो उन्होंने कहा ठीक है परोसिए। तो पार्वती जब परोसने आए तो वे अलग अलग रूप से आए, रूप बदल ले हर बार में। पंक्ति एक पंक्ति में 10 रूप बदल ले। तो खान वाले कहा क्यों
भोले बाबा के पास मेहरियां ज्यादा हैं, औरतें ज्यादा हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे जिनको बियाह ना हो, कुछ वैसे हैं नालायक हो तो बियाह हो जाए तो का दूसरे की जब हमें मिल जाए पत्नी, कहने लगे ना हो भोले बाबा दक्षिणा दिवे हैं, इनसे दक्षिणा में पत्नी मांग ले। उन्होंने कहा महाराज जी कुल्ला तो तुम करवाया, रुक जाइए। कहने लगे रुको दक्षिणा लेके जाओ। क्या दक्षिणा में चाहिए बताओ, तुम्हारे मन में जो हो तो मांग लो। सब हाथ जोड़े जितने भंडारा में, कहने लगे भोले बाबा तुम्हारे यहाँ औरतों की कमी नहीं, दक्षिणा में एक एक औरत तो दे दो, इनको करिए हुआ कहा। अरे भोले बाबा ने लंका का निर्माण कराया है, लंका को दान में भोले बाबा से किसने मांग लिया है? विश्वशर्मा ने। ये भोले बाबा की लंका थी, गृह प्रवेश के समय दान मांग लिया है। दान का नियम होता है, यजमान दान देने कार्य हो जाने के बाद में हाथ जोड़ के निवेदन करें, बताइए महाराज दक्षिणा क्या है। और यजमान से दक्षिणा उसी हिसाब से मांगना चाहिए, दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। विद्वान को भी ये चाहिए। गृह प्रवेश करवाया, विश्वशर्मा से कहा महाराज दक्षिणा मांगो, गांठ बंधिए भोले बाबा पार्वती। कहने लगे भोले बाबा मैंने एक लाइन सुनी है क्या, धन धन भोलेनाथ आपके कमी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। आप बरबट में रहते हैं, आप तो दानवीर है। हाँ बोलिए तुम्हारी इच्छा क्या है, आप दक्षिणा बताओ। भोले बाबा आप दोनों पति पत्नी हमें ये लंका ही दे दो। भोले बाबा कहने लगे रह नहीं लंका में, मकान बनवाने वाला रह नहीं पाता, तुम मकान बनवा के तैयार करो, तले लड़का बहू आएगा, बार मड़ैया डालो। धीरे धीरे घर से निकाले जाते हैं, तब फिर भी नहीं समझ रहा हम कि घर से निकाले जा रहे, इसलिए पहले से निकलो। भगवान कहते दुनिया के प्रेम ना करें, जब कोई न प्रेम करे तो मेरे पास चला आया, मेरे पास आ जा। प्रेम जिसको प्रिय है वो उससे प्रेम करते नहीं, जिसे प्रेम चाहिए नहीं उससे प्रेम करते हैं। प्रेम किसको प्रिय? भगवान को। पत्नी को प्रेम है, पत्नी को प्रेम कितने, बनारसी साड़ी ले जाए के देती रहो और साड़ी जाई फटे, पत्नी कहा है पति जी से साड़ी फट गई ले आओ, कहा देवी जी बहुत प्रेम करते हैं। तो एक दिन तो चुप रहेगी, हमने कई बार कहा साड़ी ले आए दो, पति कहा देवी जी बहुत प्रेम करते हैं, और साड़ी ना ला भाई प्रेम ही दिखाओ तेरे बच्चटी ही। कहीं तो दिल्ली भाग जाओगे आप, नहीं तो वो मैके चली जाएगी। अच्छा हम मान ले पति पत्नी पर प्रेम करता हो, पति आवे भूखा लंगा काहे देवी जी लाओ भोजन में रसोई में क्या बना, पत्नी कहा स्वामी जी हम तुम्हें बहुत प्रेम करती है, 2-4 दिन ना रोटी बनाई दे। पत्नी की दशा क्या हुई बता, पत्नी ही जान सकती, हम तो नहीं जान सकते। कहाँ गया है प्रेम? प्रेम किसको प्रिय है? भगवान को। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भोले बाबा कहने लगे दान में क्या चाहते हो बताओ, दक्षिणा दे दे। बोले हम अपने मन की चाहते। बोले बताइए। बोले महाराज तुम्हारे यहाँ औरतें ज्यादा, एक एक औरत दे दो दक्षिणा में। भोले बाबा अंदर के कहने लगे भैया रे, कहा ये बताओ अब कहाँ किसके किसके साथ में जाओगी, जो सब दक्षिणा में औरतें मांग रहे और तुम अकेली हो। भोले बाबा ने कहा कोई बताइए। पार्वती बोली कोई बात नहीं। भोले बाबा एक एक करके कहा जाओ अपने अपने ले आओ, जो अच्छी लगे उसका जोड़ा मिला के दे दे। और पार्वती ने रखा काली का रूप और लई तलवार, काली की तलवार देखी, और जैसे ही जो आदमी जाए पकड़ के तलवार जैसे ही खपरी मारे, याद है इधर आधे उधर, एक शरीर से 2 रूप निकले तो जोड़ा तो ये कैसा होगा भाई, सोई निकल के आई जाए। बहुत सुंदर अपने आप हो, पत्नी भी उन्हें होश रहे नहीं, ज्ञान रहे नहीं, वो करने लगी। तो कुछ लोग जल्दी उलहती आ रहे, उन्हें कहने लगे जी बढ़िया बढ़िया छांट नहीं होकर होकर रह जाए घर के घुस भरो एकदम। सब अंदर प्रवेश किए तो सड़ासड़ जब तलवार चली तो हमारी तुम ले गए, तुम्हारी वही ले गए, उनकी वही ले गए, एक दूसरे के फंस गए। तब है गड़बड़ चल रहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। और जिसका सही है वो तो सही है। तो प्यारे 3 लड़कियां पैदा की और 2 बच्चे लड़के, प्रियवत उत्तानपाद।
आकुति प्रसूति देवहूति, आकुति का विवाह कर दिया है मनु जी ने। ये मनु और शत्रुपा से सृष्टि का सृजन हुआ। मनु जी ने विचार किया, हमें आदेश दिया है कि तुम सृष्टि का सृजन करो, चाहे वे लड़के पैदा करते हो चाहे लड़कियां पैदा करते हो। लेकिन उन्होंने 2 लड़के किए, 3 लड़कियां की। क्यों? आगे आने वाले समय में लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और लड़कियों की संख्या कम होगी। लड़के कुंवारे बहुत मिलेंगे, लड़कियां नहीं मिलेंगी। लेकिन आज की परंपरा क्या है, एक माता के बहू के कई लड़के हो जाए और वो बहू सास के या किसी वयोवृद्ध महिला के पैर छुए, तो माताओं का स्वभाव होता है, ये क्या कहेंगी, भगवान की कृपा से राम करे ये एक लड़का और हुई जाए। इतनी औरतें बैठी, किसी ने ये कहा किसी बहू से कि एक लड़की नहीं पैदा हुई जाए। अच्छा, सब लड़के ही पैदा होते रहे और वो आशीर्वाद से सब काम ही होते हैं, तो ये कोई नहीं कहता है। अच्छा, मनु जी ये कहते हैं लड़कियों की आगे कमी होगी, अथवा हमारे घर में 2 बेटे हैं तो 2 बहुएं, दूसरे की बेटियां आएगी तो हमारे घर से एक ज्यादा जाना चाहिए। तो ये का विवाह कर दिया है महात्मा रुचय के साथ में, और ये का विवाह कर दिया जिनकी माता सती हैं, प्रसूति जो दक्ष की पत्नी है। और ये का विवाह किससे किया है? महात्मा करदम जी से। श्री सुखदेव जी ने कहा महात्मा करदम जी से ऐसे नहीं किया, महात्मा करदम जी ने बहुत दिन तपस्या की। तपस्या में भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें आपको करना क्या है? एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु हम बहुत सी आराधना करते, पुण्य भी करते हैं, और आप प्रसन्न कैसे होंगे, हमसे आप प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान ने उत्तर दिया है, प्यारे भक्त तुम हमसे पूछ रहे हम कैसे प्रसन्न होंगे? सदा तुम मुझसे कहते हो तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, सदा तुम्हें कहते हो सुनो मेरे रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सुनो मेरे। से कहा अगर भक्त भगवान से पूछता है तो वो रास्ता बताते हैं। रिझाया था मुझे भिलनी खवा करे बेरी जंगल के, जय हो। रिझाया सामने, रिझाया था मुझे भिलनी खवा के फेर जंगल के, ए भाई लगाया भोग उस दिन का कभी भी ना भुलाओ मैं, लगाया
भगवान कहने लगे, हे भक्त जी, रिझाने की रास्ता पूछ रहे हो। एक नहीं अनेक भक्त हैं जो रिझाने वाले हैं। रिझाना जो मुझे चाहो, हमें नहीं भगवान को। भगवान कहते हैं, ए रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर। विदुर से पूछ लो जाकर। और सुदामा की झपट गठरी, सुदामा की झपट गठरी, प्रेम चावल चबाओ में। भगवान कहते हैं, आप लोग समझ रहे हो हम पत्थर हैं, न पत्थर का मुझे समझो, नरम हूँ मोम से ज्यादा, न पत्थर का। ये जो पद हम निवेदित कर रहे हैं तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। न पत्थर का मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर। लगे तुलसी लगन सच्ची, उसी से रिझ में जाऊं। लगे तुलसी लगन सच्ची, उसी से रिझ में जाओ। महात्मा करदम ऋषि की साधना लग गई, सच्चा प्रेम लग गया। और इस बार की साधना पहले तो भक्ति की करते थे, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब की ये साधना इन्होंने की, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। और कैसे प्रसन्न हो कि हमारा सुंदर विवाह करवा दे। विवाह की कामना से इन्होंने साधना की करदम जी ने। अगर कोई बूढ़ा आदमी हो और वो कहे कि भगवान हमारा विवाह करवाओ, जिद नहीं से बूढ़े आदमी का विवाह भैया कैसे हो जाएगा? कहे तो भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो करदम ऋषि के मन में ये कल्पना बन गई, मेरी ओर देखो, कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया, खाल सब सिमट गई है, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखाई भी कम दे रहा, कान से सुनाई भी कम दे रहा है, तो विवाह होगा कैसे? और मेरी इच्छा जागृत हुई, विवाह हो जाए। पहले कभी इच्छा ही नहीं हुई। चलो विवाह की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति भगवान करेंगे। तो भगवान के ध्यान में उन्होंने 80 वर्ष की समाधि लगा दी। किसी से कहा नहीं, भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु हमारा विवाह हो जाए। 80 वर्ष की समाधि, 80 वर्ष पूरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, ये भक्तराज तुम्हारी साधना पूरी हो गई, हमसे वरदान मांग लो। ए भैया बोले, प्रभु हमें अपनी भक्ति दे दो।
बोले नहीं, भक्ति के लिए तुमने इस समय की तपस्या 80 वर्ष की नहीं की है। अरे बाबा जी तुमने तो कुछ और कामना की है। बोले और कुछ नहीं। बोले नहीं, तुमने कामना कौन सी की? इस कामना को लेकर के साधक बन के बैठे हो, विवाह हो जाए, विवाह कर लीजिए। भगवान भक्त से कहें विवाह करो तो वो तो गड़बड़ाएगा, कहना नहीं नहीं गिड़गिड़ाने लगे, महाराज जी हम तो भक्ति। बोले भक्ति नहीं, तुम विवाह करो। बोले विवाह नहीं करेंगे, विवाह के लिए नहीं साधना की। बोले विवाह के लिए की है, और हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे लिए हम बिटिया देख के आए, बहुत सुंदर है। फिर भी मना किया। बोले नहीं बाबा जी आप विवाह कर लो, मेरी इच्छा है हम तुम्हारे आश्रम पे तुम्हारे बेटा बन के आना चाहते हैं। कर्दम ऋषि कहने लगे ठीक है महाराज, अगर आप बेटा बन के आना चाहते हो तो विवाह करवाइए, लेकिन पत्नी जो मेरी बने वो सुयोग्य होनी चाहिए, और महाराज हमारे साधना में बाधक न बने, मेरी तपस्या में मेरी आराधना में वो सहयोग बन करके खड़ी हो, सहारा करे। बोले ठीक है, ऐसी ही बेटी देख के आए हैं। कौन बेटी? किसकी बेटी है? बोले अयोध्या के जो मनु महाराज हैं उनकी बेटी शत्रुपा। बेटी के सामने चर्चा हुई, भगवान गए, भगवान ने कहा जाओ तुम अपनी बिटिया का विवाह कर दो कर्दम महात्मा जी के साथ। पति पत्नी बातें करते, बिटिया का विवाह हमें महात्मा कर्दम जी बूढ़े जो बाबा हैं उनके साथ में करना होगा। तो बेटी ने मन में ठान लिया मेरे माता पिता विवाह करेंगे तो हमारे तो जीवन साथी वही हो गए। भारतीय बेटियां जो माता पिता तो अपनी समझ से अच्छा ही करते, लेकिन आज के समय इस कलयुग के प्रभाव से बहुत सी बेटियां लड़के को फेल कर देते हैं, माता पिता की बात टाल देती है। फिलहाल माता पिता ऐसे काम नहीं करते हैं कि मेरी बेटी कहीं गड्ढे में जाए, किसी कष्ट में फंसे, अच्छी जगह जाए, यही सब कामना करते हैं। एक दिन की बात है, अपनी बेटी को मनु जी ने शत्रुपा ने लिया और ले जाकर के आश्रम पे पहुंचे। आश्रम वाले महात्मा जी ने दृष्टि डाली, क्या देखा हमारे यहाँ मेहमान आ रहे 3 है, तीनों लोगों के लिए आसन अलग अलग डाला। वहां 4 पाई तो है नहीं, आसन अलग अलग डाल दिया। अब आप देखिए बैठने का नियम, पति पत्नी अगर कहीं रिश्तेदारी में जाए तो अक्सर कर देखना, पति बेचारे ठाड़े हैं, पत्नियां बैठ गई, कहा बैठो बैठो महाराज, पति खड़े हैं पत्नी बैठी है। लेकिन कथा से मतलब क्या है? कथा का मतलब यह है भारतीय स्त्रियों को चाहिए। कर्दम जी ने कहा बैठ जाइए, अब कोई नहीं बैठा है। रानी ने देखा है राजा की तरफ, तो महाराज मनु जी जब बैठे, जब पति बैठ गए तो फिर शत्रुपा मैया बैठ गई। अब बेटी ने देखा है कि आसन 3 पड़े हैं, हमारे माता पिता मन में विचार किया है, उन्होंने कहा नहीं हम कह रहे हैं ऊंचा में यहाँ अशोक जी की कथा में, उन्होंने नहीं कहा है, वहां मन से सब कार्य हुए कि मेरे माता पिता बैठ गए, और ये आसन जो डाला है ये किसने डाला? मेरे होने वाले पति ने। पति के द्वारा जो आसन डाला गया है, इस आसन पर अगर मैं बैठी तो पति सेवा का दोष लगेगा। अब इस कलयुग में यहाँ तो ऊंचा में तो सब देवियां बड़ी शब्द सुलझ है, हम तो बहुत दिनों से आते हैं, बहुत जगह पति बेचारा 4 पाई बिछावे तब पत्नी महारानी लेटे उस पे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ नहीं है, यहाँ सब सही है, यहाँ तो हमें घर घर के हालूम है ना। हाँ वही तो बात है ना, तो कहिए वो पंडित तो बहुत खराब है जो तो बुराई करने लगो औरतन के। तो बेटी ने क्या विचार किया है कि ये होने वाले पति हैं, हुए नहीं है, और इस आसन पे मैं बैठ गई तो पति सेवा का दोष, और अगर आसन पे ना बैठी तो आसन का अपमान। तो उसने निवेदन किया है प्रभु कैसे इसका सम्मान भी रहे और पति सेवा का दोष न लगे। तो उसने क्या किया, ऐसे आसन पड़ा है, आसन उठाया वैसे हिलाया और हिला के फिर डाल लिया। पति ने डाला, उस पे बैठी नहीं, अपने आप हिला करके डाला तो अपने आप अब डाला है, उस पे बैठ गए। कर्दम जी ने कहा बहुत सुंदर,
मन में विचार किया, ये हमारे जीवन में एक सहयोग करने वाली हुई। रानी महाराज मनु जी ने कहा, देखिए महाराज जी, ये बेटी हमारी, आप इसे जीवन संगिनी बनाइए, अपने चरणों की दासी बनाइए, इसका प्राण ग्रहण करो। उसको सौंप दिया, बेटी को उपदेश दिया, बेटी तुम्हें जो कमी हो हमें बताओ, दे दिया जाए, पर सुखी हो दुखी हो, लूला हो लंगड़ा हो, अंधा हो कुरूप हो, काना हो, कैसा भी हो, धनी हो निर्धन हो, पति का अपमान नहीं करना, इनकी सेवा करना, और मेरे पास शिकायत नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारी बिटिया ये ऊट पटांग काम करती है, तो हम जीते जीते मर जाएंगे। अपनी बेटी को सौंप के चले गए। करदम जी की सेवा में लग गई माता देवहूति। जब वे आश्रम से गए 1 घंटे के बाद में क्या किया, करदम जी ने लगाए दे अखंड समाधि। ए भैया, क्योंकि साधु महात्माओं की समाधि लगती है किस लिए? भगवान के भजन के लिए। क्यों? उन्हें तो आनंद भगवान के भजन में आता है। ऐसा ध्यान किया है, जो सुख नाही राजकरण में, सो सुख है फकीरी में। मन लग गया। आश्रम पे कुछ था ही नहीं, राजा से कुछ लिया नहीं दहेज में, तो जो आटा दाल होगा वो पका खा गई, और जब कुछ नहीं रहा तो फल फूल खाए रही बगीचे में, जंगल में आश्रम है। ए भैया, पति की सेवा में लगी, कपड़ा भिगो लेती है, शरीर को पोंछ देती है, ऐसी ऐसी बूटियां हैं, 6-6 महीनों तक वर्षों तक भूखे प्यास नहीं होगी। और जो अपने शरीर का आभास नहीं तो भूख प्यास किसको होगी? जब 40 वर्ष की समाधि टूटी है तो मुख से नाम निकला है, सिया राम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो। हो राम राम कहते रहो, राम राम कहे धरे रहो मन धीर। धरे रहो मन धीर, कारज वो ही सभारी है। जय कारज वो ही संहारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। प्यारे राम कहो सिया राम कहो, राम कहो सीता। दे
यह फल भाई भजिया राम सर काम बिहाई। जीवन जब तक है, किसी ने कहा हम गुरुजी से क्या करें, बोले राम कहो। कब तक कहें, अवध बताइए। राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम। राम राम कहिए। संत की समाधि जगी, राम राम। पत्नी आई, हाथ जोड़ के घोटू टेक के सामने बैठ गई, आंखों में आंसू ढबढबाए। देवी जी तुम कौन हो? देवहूति ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी पत्नी, कहा मनु महाराज की बेटी देवहूति। हम मनु महाराज तो शत्रुपा समेत अपनी बेटी को हमारे यहाँ कर गए थे, विवाह किया था, पाणी ग्रहण किया। हाँ वही तो हूं मैं। एक बात बताओ, तुम इतने दिन तक मेरी समाधि लगी रही, तुम कहाँ रही? बोले आश्रम पे। तुम एक राजा की राजकुमारी थी, तो राजा के यहाँ क्यों नहीं, अपने पिताजी के यहाँ क्यों नहीं गई? कहा नहीं, पिताजी के यहाँ रहने का अधिकार, कोई उत्सव हो तब रहे, विवाह के बाद में नहीं, विवाह के बाद में ससुराल में ही रहना है। अच्छा ये बताओ आश्रम पे क्या खाया? बोले आटा रखा था, दाल रखी थी, वो तो 2-4 से रखा था। जब वो खा लिया फिर बोले जे आश्रम के चारों ओर पेड़ पौधे में फल लगे, बोले फलों का समय जब निकल जाता फिर बोले पत्ते खाए। बोले पतझड़ एक दिन साल में वृक्ष लेते हैं, फिर क्या खाया? तो वही जवाब दिया है माता पार्वती जैसा, बेल पात मही परी सुखाई। पेड़ों के पत्ते जो जमीन में सूखे उनको खाया, जल पी के समय बिताया, आपकी सेवा की। हे देवी देवहूति, हम तेरी साधना से, तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, हमसे वरदान मांगो। मांग लो। मेरी प्रसन्नता के कारण तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। माताओं को उस समय सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? पति से दौलत लेने में खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति की संपत्ति पत्नियों की वैसे भी होती है। राजिम दे दे, राजिम ना, पैंट टांगे निकाल लो चुप है, वो तो तुम्हारी है, उसमें क्या है? सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? पति जी से निवेदन किया, स्वामी जी आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, दया की है तो हमें एक बेटा दे दो। गुलाब जैसे फूल की तरह से खिली थी, और जब वो 40 वर्ष की समाधि लगी तो यह शरीर उसका काला पड़ गया। पूर्व और आश्रम को देखा है तो एक सरोवर है, सरोवर की पहचान क्या है? व्यासकृत महाभारत में बताई है व्यास जी ने। चक्रवाक सारिष युगल, निर्मल जल गंभीर, मधुकर गण डोलई सदा, बहुमराल की भी। चकई जकवा सारिष, मराल हंस, मधुकर कहते भौरे को, जहां कमल खिला हो, जल निर्मल हो, सरोवर की पहचान। सरोवर को देखा, सरोवर के निकट एक उसी सरोवर में को महल जैसा जहाज मन की तरंगों से चलने वाला खड़ा है। करदम जी उठे,
बूढ़े बाबा पकड़ा हाथ, देवहूति का सरोवर में घुस गए और दोनों ने जैसे लगाई डुबकी और ऊपर डुबकी लगा के उछले। सुखदेव जी ने कहा राजन, उसी समय उनकी आयु में परिवर्तन हो गया। 16 वर्ष की आयु की देवहूति बन गई और 18 वर्ष की आयु के महाराज जी करदम जी हो गए। और जैसे स्नान करके बाहर निकले, ये ब्यूटी पार्लर कब से चला तुम्हें नहीं मालूम, हमें मालूम है कब से चला, हम बता रहे हैं। किसी किसी को मालूम हो सकता है। एक जगह हम लड़की बिटिया की शादी में न्योता देने गए, तो वहाँ कथा मैंने कही, तो घर में कोई भेदभाव था नहीं, तो हमने कहा चलो बेटी के हाथ में दे देते हैं। तो हमने कहा बेटी का कहा उस बगल वाले कमरे में है पंडित जी, तो हम उसे कमरा में चले गए। 6-7 औरतें वहाँ बैठी, 2-3 ले धागा और कोई चमटिया होगी भौं सब नोचे पसीना से लस्त होके जौका के जो ब्यूटी पार्लर वो थे। ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर पहले से चला है, जौन कहर चले तो वो समझ लो पहले से, हमें ज्ञान नहीं इसलिए हम जानते नहीं। करदम महात्मा जैसे निकले तो उससे 6-7 औरतें आए, सैकड़ों की संख्या में नारियां निकली जहाज से और पकड़ के लेके उसी जहाज में चल पड़ी। करदम जी ने कहा कहाँ लिए जा रही? कहा ब्यूटी पार्लर में। कहा अब इसके शरीर को मैं सजाऊंगी। सब ले गए, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से उसके श्रृंगार को सुशोभित किया। करदम महात्मा उस में प्रवेश किया जहाज पे, और जैसे मन बनाया तो जहाज सीधा चला गया अंतरिक्ष में। तेल पेट्रोल की जरूरत नहीं थी, अंतरिक्ष में गया। अंतरिक्ष में वो जहाज रहा है मन की तरंगों से चलने वाला विमान, जिसे कहते हैं 200 वर्ष तक। और मांगा क्या है? पति जी से मांगा है हमें एक बेटा दे दो, पर बेटा न मिला और उन्हें 9 कन्याएं मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की 9 कन्याएं पैदा हुई अंतरिक्ष में। 200 वर्ष जब पूरा हुआ, नीचे विमान आया, विमान से जब पत्नी निकले तो बेटियां भी पीछे से निकली। आश्रम पे आए, करदम जी ने उठाई झोली, कहा मैं तो राम राम करूंगा और अपनी सेवा व्यवस्था देखो। देवहूति दौड़ी और कहा स्वामी जी मैंने तुमसे बेटी नहीं मांगी थी, मैंने तो बेटा मांगा था और तुमने 9 कन्या दे दी। और आप कहते हम जाकर के दूसरी जगह भगवान का भजन करेंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? इनका विवाह कैसे मैं कर पाऊंगी? किसके द्वारे पे जाऊंगी? और बेटा भी दिया नहीं आपने। अरे करदम जी ने झोली रख दी, कहा हमें तो याद ही नहीं रहा, मालूम सब है। एक बेटे के लिए फिर रुके हैं, कुछ वर्षों तक ठहरे हैं तो गर्भ में भगवान स्वयं आए। श्री सुखदेव कहा समझाई राजन कथा सुनहु चित लाई। श्री सुखदेव श्री सुखदेव कहा समझाई राजन कथा सुनो चित लाई। राजन कथा सुनो चित। ओ श्री सुखदेव कहा समझाई राजन कथा सुनो चित लाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन बड़े धन्य हो जो महापुरुषों की कथा को आप श्रवण कर रहे हो। कुछ बरस जब बीत गए हैं भगवत प्रेमियों, एक बच्चे का नाम जन्म हुआ है, उसका नाम रखा गया है कपिल।
कपिल भगवान का जब जन्म हुआ है तो खुशी की एक नई लहर वहां आ गई। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस समय भगवान का अवतार हुआ है, अब कहाँ एक ऋषि के आश्रम पे हमें जाना चाहिए। और ब्रह्मा जी क्यों चले हैं? बोले भगवान के दर्शन के लिए। संसार की सृष्टि के सृजनकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को छोड़ के कहाँ आए? मृतलोक की कथा है ये, कपिल जी के दर्शन करने के लिए। क्या ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन की जरूरत है? हमें आपको दर्शन की जरूरत नहीं है। हमको आपको भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। और आप ये कह सकते हैं तो जब कपिल जी पैदा हुए तब वहां गए कि चलो उनका दर्शन करें, और इस समय अगर हम मन बनाए भगवान का दर्शन करने के लिए तो कहाँ जाए? भगवान कहाँ है? भगवान है भागवत जी में। जहां भागवत होती हो वहां जाके भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी का दर्शन करो, उसका पूजन करो। साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भूल मत करना, भागवत हो रही तो कथा सुनने जाइए, उनका दर्शन करो। जो 9 लड़के थे, 10 मानस पुत्र मैंने बताए थे अभी कुछ देर पहले। 10वें नारद जी रुकते नहीं, वो चलते फिरते रहते। उन्हें चलने फिरने में मस्ती है। उन्हें श्राप भी ऐसा लगा है कि वो चलते फिरते रहते हैं। 9 बेटा वहां पे थे। बोले पिताजी आप कहां जा रहे हो? ब्रह्मा कहने लगे चुप रहो, इस समय में मृतलोक में जा रहे। बोले मृतलोक में? बोले मृतलोक कितना श्रेष्ठ है, जहां करदम जी के आश्रम पे भगवान ने उनके बेटे के रूप में जन्म लिया है, जो कपिल मुनि के नाम से पुकारा जाता है। आय हाय प्यारे सज्जनों, वहां जब आए कपिल जी का दर्शन किया ब्रह्मा ने, ब्रह्मा धन्य हुए। देवहूति माता ने ब्रह्मा को देखा, उनके बेटों को देखा तो बेटे इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। देवहूति ने कहा करदम जी से, स्वामी जी ये लड़का किनके, इनसे पूछो ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से पूछा ये बेटे किसके? बोले बेटे जी हमारे ही हैं। बोले अपनी बेटियां भी सुंदर हैं, सुशील हैं, और उनके बेटा भी बहुत सुंदर हैं, इनसे कहो विवाह कर लिया जाए। करदम जी ने प्रस्ताव रखा। बोले ब्रह्मा जी आपके बेटे, हमारे घर में बेटियां, आप कृपा अगर कर दो तो हमारी बेटियों का विवाह तुम्हारे लड़कों के साथ में हो जाए। बोले हम कब मना करते। वहीं पर 9 लड़कियों का विवाह 9 बेटों के साथ में कर दिया गया। नारद वहां थे नहीं, 9 लड़के थे, 9 लड़कियां, उनकी पूर्ति हो गई, भरपाई हो गई। अब नारद जी अगर होते तो शायद कहीं जुगाड़ बनाई जाती, लेकिन वहां थे नहीं, बेचारे कुंवारे ही रहे। और कुछ बीच में प्लान भी बनाया विवाह कर ले, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। भगवान से प्रस्ताव रखा विवाह कर दो, तो विवाह के चक्कर में नारद जी बंदर बना दिए गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। तो करदम जी जब विवाह करने के बाद में चले तो देवहूति ने पैर फिर पकड़ लिए। बोले महाराज कहां जा रहे? हमारी वासनाओं से तृप्ति नहीं हुई। वासना क्या है? अभी हम कहते हमारे बेटी का विवाह हो जाए, और जब उसका विवाह हो गया तो कहते तब तक नाती नता आगे कहने नाती नता का विवाह हो जाए। ये वासनाएं संसारी कामनाएं। करदम जी ने कहा तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारी वासनाओं से तृप्ति नहीं, एक आज ये चाहना कल वो चाहना, रोज रोज चाहना बनी रहती है, हम तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे होगी महाराज? का हम तो भजन करेंगे और तुम्हारी जीवन की जो कामनाएं अधूरी है वो पूर्ति वासनाओं की तुम्हारे बेटे से होगी। ये बेटा है, जो कहे, जो बताए, जो सुनाए वो सुनिएगा। और कपिल महाराज भगवान की कथा सुनाते हैं। जब वासनाओं से तृप्ति न हो, संसार में भिड़े रहो, किसी प्रकार के कष्ट से निवारण करना है तो भगवान से जुड़ जाइए। भगवान की कथा से, भगवान की कथा सुनो तो तुम्हें संसार की वासनाओं से तृप्ति मिल जाएगी। ऐसे महाराज कपिल जी का ये अवतार वर्णन किया गया। उसके आगे की बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे आप लोग।
आइए सभी के लिए साधुवाद आशीर्वाद। आज रात्रि में भगवान कृष्ण कथा के रूप में इस पंडाल में श्रीधाम वृंदावन से चलने की तैयारी कर रहे, यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ लाइव ये चल रहा है, जो हमारे मिश्रा जी ने चलवाया है। जो कथा में आ जाते हैं, बैठते हैं तो कैमरा सबको कैच करता है। लाइव यहाँ कथा चल रही, वहाँ लाइव देख रहे लोग, तो जिसका चेहरा आ जाएगा उसी का चेहरा देखेंगे। ये ऊंचा में ऐसे ऐसे आदमी रहे, तो जो नहीं आएगा तो उसका चेहरा घर से थोड़े ना कमरा से ले आएंगे कैमरा वाले। तो अगर अपना चेहरा देश दुनिया में फैलाना है, ऊंचा का नाम रोशन करना है, खर्चा तो ये कर रहे हैं, लेकिन आ जाइए। समय धीरे धीरे निकल रहा है। 2 बार भगवान का नाम बोलो, आप बहुत अच्छे हैं, सभी का वंदन अभिनंदन। उसके बाद में अभी तो पैसेंजर पे सफ़र कर रहे थे, एक्सप्रेस पे बैठोगे, आराम से सफ़र करो। विवेकाचार्य जी के द्वारा जो श्रीधाम वृंदावन से ऊंचा इस्लामाबाद में आए, और ऊंचा इस्लामाबाद भी ये वृंदावन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। श्री राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। श्री राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। राधा घनश्याम जय 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 जय। राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। सीता रमण राम श्री राम जय जय। सीता रमण राम श्री राम जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। राधा रमण कृष्ण घनश्याम जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। सीता रमण रघुनाथ जय जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।
समय हरि नाम ने आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय प्रभु नाम ने आवे, अंत समय हरि नाम नावे। फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना क्या। हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंद यतपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे वाणी हे शारदे, दो ऐसा वरदान, कृष्ण कथा का आज फिर गूंजे घर घर गाँव। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुनः हमारा सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा, भागवत जी की आरती होने जा रही है, आप सभी भक्त उपस्थित हों। जो ये लाइव प्रसारण कार्यक्रम चलता है, सभी लोग आएं और आनंद लें। लाइव से भी घर बैठे बैठे भी इस कार्यक्रम का आनंद लें। तो सभी से अनुरोध रहेगा, आप सभी भक्त अति शीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हों। चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो सूर्यो जायत श्रोत्रान्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोलो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, हरि बोल। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही
हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अभं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाय वन्द्रमारातिक्यं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमायै नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। अपने अपने यथा स्थान पे सभी भक्त बैठ जाएंगे और सुंदर आज की कथा में प्रवेश। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवतो भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। दौआ महाराज की जय हो।
घंटा वाले बाबा की जय हो। हरि ओ हरि ओ हरि ओ हरि ओ। पंखा इधर रख दो थोड़ी देर। हाँ श्री राम राम रघुनंदने राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कसे राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे वाणी गणपति उमा दो ऐसा वरदान प्रभु कथा का प्रेम से गूंजे घर घर गान गूंजे घरे घर गान। वह बाग नहीं उजड़ है जिसमें जाने का प्रतिबंधन हो। ओ धनुष नहीं ईंधन है जिस पे चढ़ने का तीर न हो। वहाँ आँख नहीं गड्ढे हैं जिस आँख में सील स्नेह न हो। वह हृदय नहीं पत्थर है जिस हृदय से हरि का ध्यान न हो।
जिस हृदय से हरि का ध्यान न हो। जय 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 सद्गुरुदेव जी, धरो तुम्हारो ध्यान, कृपा करी प्रभु आइए, स्वामी दया निधान। ये पुष्प रूपी पंक्तियां किसी महापुरुष की रचना सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करने के पश्चात श्रीमद्भागवत महापुराण से आपका मन जोड़ने का सत्प्रयास करें। बहुत दिन हो गए सतगुर, बहुत दिन हो गए भगवन, कृपा कर के प्रभु आओ। बहुत दिन हो गए भगवन, कृपा कर बहुत दिन हो गए भगवन, कृपा करे के प्रभु आओ। बहुत दिन हो गए भगवन, कृपा कर। सारा जीवन जा रहा है, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए हर व्यक्ति को। दयालु दर्शी चरणों का, दयालु दर्श चरणों का, आप कर दिखा जाओ। दयालु दर्श चरणों का, आप कर दिखा जाओ। जय हो। निवेदन क्यों है, क्यों करना चाहिए? सताते तापी जब तीनों, याद आती तुम्हारी है। हमारे जीवन में जब मेरे प्रभु आ जाएंगे तो 3 प्रकार का ताप है, दैविक और भौतिक। एक भी नहीं आपको व्यापेगा। सताते ताप जब तीनों, याद आती तुम्हारी है। याद आती तुम्हारी है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्याम, जलाती ज्वाल संसारी, जलाती ज्वाल संसारी, आप कर बुझा जाओ।
कोटि जाल में फंसे हैं। हे प्रभु, काल माया के चक्कर में फंसा जगी जाल पापी हो। जवा काल माया के चक्कर में फंसा जगी जाल पापी हो। कर्म खोटे किए हैं जो, कर्म खोटे किए हो जो, आप आ करे कटा जाओ। कर्म खोटे किए हैं जो, आप आ करे कटा जाओ। हमें ज्ञान नहीं है, पता नहीं कितने युग बीत गए, युगों से भटकता फिरता, युगों से सो रहा मैं भी, मोह की नींद भारी है, युगों से सो रहा मैं भी, मोह की युगों से सो रहा अब भी, मोह की नींद भारी है, मोह की नींद भारी है। भक्ति और ज्ञान दे करके, भक्ति और ज्ञान दे करके आप आ कर जगा जाओ। भटकता फिरता हो जग में, भटकता फिरता है जग में, कुकर्मी अधम हो भारी, भटकता फिरता हो जग में, कुकर्मी अधम हो भारी, फंसी मझधार में नैया, फंसी मझधार में नैया, आप आ कर लगा जाओ। फंसी मझधार पार इसे को लगा जाओ। बहुत दिन हो गए भगवान, आप आकर दिखा जाओ। बहुत कृपा करके प्रभु आओ। हे मेरे प्रभु, अगली पंक्ति में निवेदन है, आपने बहुत से पापी
मैंने सुना है अपने कानों से कि आप कितने बड़े दयालु हैं। आपकी दया का पारावार नहीं है। आपने बहुत से पापी शरण अपनी में ले तारे, शरण अपनी में ले तारे। यही तो प्रार्थना है मेरी, जैसा मैंने सुना है वाकई में ऐसा है। दया सागर दया करके, दया सागर दया करके आप मुझको भी उबारो दया। सागर दया करके आप हमको भी अपनाओ। दयालु दर्श चरणों का आप आकर दिखा जाओ। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा बरुलाले क्षीर सागर में शयन करने वाले कमलापति भगवान नारायण प्रभु, अनंत श्री विभूषि स्त्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ श्री श्री 1008 आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में सतत संलग्न रहने वाले वीतरागी तपोनिष्ठ पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंदन। आवाहित देवी देवताओं को कोटि सा नमन बंदन। संत चरण यति चरण दूर निकट से पधारे हुए विवेकशील महानुभाव पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता अनुसुईया सती गार्गी के चरणों का अनुसरण करने वाली शक्ति स्वरूपा श्रद्धा की मूर्ति अर्चनिया वंदनिया माता एवं बहनों, कृष्ण कन्हैया जैसे बाल लीलाएं करने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के संयोजक संप्रेरक को परिवार के समेत अशोक मिश्र जी, उनकी पूजनीय माता जी, सपत्नी के धर्म के स्तंभ के रूप में कथा पंडाल में बैठे हुए हैं। जो पद जो आसन प्राचीन समय में 88,000 ऋषियों के बीच में धर्मावतार परीक्षित जी ने ग्रहण किया, उसी पावन आसन पे बैठ करके तन मन धन से परमात्मा से जुड़े हुए सारे परिवार समेत इनके पितर पूर्वज, उनका भी आवाहन है आकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करके जो तुम्हारे पुत्र पौत्रादि इत्यादि जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करा रहे, आकर के सभी लोग इनको आशीर्वाद प्रदान करें और कथा श्रवण करके भगवान के चरणों में आपकी जीवात्मा प्रशस्त हो।
बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा। क्यों श्राप लगा? उनसे कोई अपराध बन गया। एक संत का अपराध हो गया है तो संत ने कुछ नहीं कहा है, पर उनके बच्चों ने श्राप दे दिया। लेकिन हम तो ये कहा करते हैं, श्राप संसार दृष्टि में है, वो श्राप ही आशीर्वाद बन गया। परीक्षित जी से गलती न हुई होती तो आवेश में संत श्राप क्यों देते? और श्राप अगर नहीं मिलता तो वो अपना राज्य छोड़ करके योगी बन करके भगवान की शरण में नहीं जाते। और कल रात्रि में मैंने एक चौपाई बोली थी, वही याद आ रही है कि हम तो ये कहते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी, जो एक राजा होते हुए, सम्राट होते हुए 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। 88,000 ऋषियों का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद की कामना लिए बैठे हैं, आशीर्वाद उन्हें प्रदान हो रहा है। अगर केवल भागवत जी की रचना नारद जी ने व्यास जी के द्वारा परीक्षित को मुक्त करने के लिए ही ये रचना कराई होती तो आगे कथा ये नहीं होती, क्यों गोपनीय कर दी जाती। बहुत सी चीजें हैं किसी के लिए पर्सनल की गई, उसका काम हो गया, उसके बाद में उन्हें छुपा दिया है। महाभारत में आपने सुना हो, दुर्वासा ऋषि की सेवा किसने की है? माता कुंती ने। कुंती भोज के यहाँ एक बार पहुंच गए तो उन्होंने कहा, महाराज बहुत दिन के बाद में आए हो, आप हमारे यहाँ 2-4 दिन रुक लो। दुर्वासा जी कहने लगे, महाराज ऐसा है, आज जिस जगह हमारी रात्रि होगी वही हम 4 महीने तक रुकेंगे, क्यों चतुर्मासा प्रारंभ होने जा रहा है और हमें रोकना बहुत टेढ़ी खीर है, क्यों हमारे रुचि का, मेरे अनुकूल कार्य ना हुआ, विपरीत हुआ तो तुरंत श्राप दे देता, हमें क्रोधी बाबा हो। तो महाराज ने अपनी रानियों से पूछा, उन्होंने कहा हम ऐसे बाबा की सेवा नहीं कर पाऊंगी। कुंती थी, कुंती बेटी ने कहा मैं सेवा करूंगी, तो उसने इच्छा अनुकूल उनका चौमासा पूरा करवाया। तो कुंती को दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दे दिए देवताओं के आवाहन के लिए। कहा बेटी, जिस मंत्र का जब तुम प्रयोग करोगी, जिस देवता के मंत्र को पढ़ोगी, ध्यान करोगी, उस देवता का वही देवता तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। तो जौन जौन जो पांडव हैं, ये देवताओं को याद करके मंत्र पढ़ करके कुंती ने बुलाए और उनसे संतान पैदा किए और बाद में वो मंत्र गोपनीय कर दिए गए, क्योंकि ये सृष्टि का क्रम है। उन्हें पता है कि महाराज जो इनके पति हैं उनके द्वारा संतान नहीं होगी, क्योंकि दुर्वासा जी जानते हैं कि संतान नहीं होगी, क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ है। महाराज परीक्षित के सामने जहां जहां श्राप की बात आई तो वहां उनका हृदय कांपने लगा, घबराने लगे। और जब शरीर हिला है तो पूछा सुखदेव जी ने, महाराज क्यों कांप रहे? बोले श्राप की बात आप करते हैं, श्राप तो हमको भी लगा है। तो वो मंत्र केवल कुंती के लिए ही थे और किसी के लिए नहीं थे। महाभारत के अंतर्गत एक कथा थी, और सुनो, भागवत में भी पांडव वंश के ही हैं, कुरुवंश के ही महाराज परीक्षित जी हैं, और परीक्षित जी को श्राप लगा है।
नारद जी को पता है कि ये जो है इनसे अपराध होगा तो इन्हें श्राप प्रसाद उधर ले लेना। ए भाई बहुत सुंदर, इधर उधर लो, इधर रख दो। भागवत महापुराण की रचना करवाई गई। परीक्षित जी को श्राप है 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद आप मर जाएंगे, 7 दिन तक ही जीवन है। परीक्षित को गर्भ में नष्ट करने का प्रयास किसने किया है? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया है मार डालने के लिए। बचाया किसने? बोले भगवान ने। ए भाई विचार करो, अगर गर्भ में रक्षा भगवान ने परीक्षित की तो जब हम और आप माता के पेट में थे, गर्भ में थे, तब किसने रक्षा की? भाई जब हम आप पेट में थे, गर्भ में थे, तो किसने रक्षा की? अगर परीक्षित की रक्षा भगवान ने की है, जब मैं मैया की कोख में था, तो हमारी आपकी भी रक्षा भगवान ने की है। ये विचार करो। 5 तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है। महाराज परीक्षित जी से कहा, ये राजन 5 तत्वों से शरीर निर्मित हुआ है। मानव की पिंडी बनाई जाती सतोगुण से। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से उस पिंडी का पालन होता, तमोगुण से विनाश होता है। अब ये शरीर जो है स्थूल शरीर है, इनमें 5 तत्व कौन कौन से? एक चौपाई सिद्ध करती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया अधम शरीरा, पंच तत्वया। क्षिति जल पावक, क्षित माने पृथ्वी। ध्यान दो, अब आप विचार करते होंगे परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, हमारे माता पिता ने की है या किसी और ने की? नहीं। 5 चीजों से शरीर निर्मित है। पृथ्वी, जल, आकाश, क्षिति जल पावक। पावक कहते अग्नि को। हमारे शरीर में अग्नि भी है। गगन समीरा। ए भाई वायु। अब आप विचार करें ये कौन कौन सी चीजें, आप समझो, विचार करिएगा। जो स्थूल शरीर है हमारा आपका, इसको कितना भी साफ किया जाए, कितना भी साफ किया जाए, और इसे जब नाखून से खुजलाओ तो मिट्टी ऐसी निकलता है, मालूम पड़ता मिट्टी है। ये स्थूल जो शरीर है मिट्टी का है, ये तत्व मिट्टी का है। इसमें मुंह से, नाक से, आंख से जो पानी निकलता है, लार बन करके, खकार बने माने जिस तरह से निकलता है, ये पानी का तत्व है। वायु का तत्व है, जो रोमा जितने होते शरीर, ये वायु का तत्व है, अंदर प्रवेश करता है, ये वायु का तत्व है। आकाश का तत्व है, हमारे अंदर जो पोल है, जैसे मटका है, मटके के अंदर पोल है, और मटका फोड़ दिया जाए तो पोल कहां चला जाएगा? जिसे घटाकाश, वो आकाश में मिल जाता है। और इसमें अग्नि का तत्व है। अग्नि का तत्व अपना अपना अलग कार्य सब करते हैं।
जल का तत्व अलग कार्य करता है, पृथ्वी का तत्व अलग कार्य करता है, और वायु का अलग करता है, आकाश का अलग करता है, अग्नि का अलग करता है। अब अग्नि का अब हम इसमें अगर पढ़े रहेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। क्यों? भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत को लोग कहते हैं भागवत कोई पुस्तक समझ रहा है, पुराण तो है, लेकिन भागवत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान से जो अगर प्रेम करना चाहे वो भागवत जी से प्रेम करे, वो भागवत जी से प्रेम करे। अग्नि का काम क्या है? जलाना, भस्म करना। अग्नि जलती हो उसमें चाहे जब उनकी लकड़ी डालो, वो अग्नि का काम ही है, जला देगा। धोखे से डाल दो, जान के डाल दो, उसका काम जलाना है। वो काम अग्नि हमारे शरीर के अंदर जो हम अच्छा बुरा जो भी खाते हैं, यूज करते हैं, आहार करते हैं, वो सब भस्म करता है, जिसे बोलते हैं वेदांत में जठराग्नि। हमारे जो शरीर के अंदर पोषण जाता है, भोजन आहार करते हैं, वो उसको जठराग्नि ही भस्म करती है और अपने अपने तत्व में सम्मिलित होकर के शरीर का पोषण होता है। फल खाओ खत्म, रोटी खाओ खत्म। अरे तुम हाड़ अभी चबा जाओ, वो भी भस्म कर देगा, वो जठराग्नि जला देगी। बहुत मांस खाते हैं ना, मांस खाते मांस भी जल जाएगा। और एक बात हम ये बताना चाहते हैं, जब माँ के पेट में छोटा सा शिशु पानी से बढ़कर के धीरे धीरे बढ़ता है, मांस का लोथड़ा बनता है। और जब मांस हमारे पेट में गया है, या कोई चीज मैंने जिसे मुलायम खाई या कठोर चबाने में है, उसको खाया है, चबाया है, तो उसे तो जठराग्नि भस्म करती है। लेकिन जो माँ के पेट में शिशु पल रहा है, वो तो मांस का टुकड़ा है, मांस का लोथड़ा है, उसको नहीं भस्म करती है। क्या भस्म होता है? हाँ, इतना जरूर कष्ट उसे होता है। वो कष्ट काहे का होता है? जो जठराग्नि का कष्ट नहीं होता है। वो किसका कष्ट होता है? माँ खट्टा मीठा जो आहार करती है, उस आहार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, लेकिन जठराग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके माने ये लगता है भगवान हमारे साथ में बहुत बड़ी कृपा की है कि जब हम परीक्षित जी की जैसे रक्षा की, और वैसे भगवान ने हमारी रक्षा की है। 7 दिन में ही जाना है, 7 दिन में रहना है। जीवन मनुष्य का 7 दिन का है, लेकिन हम रोज कहते हैं भगवान के भक्त ऐसे हुए, हनुमान जी हो गए, वो उनका अवतार क्यों हुआ? बोले राम काज लग तब ये अवतारा, राम काज के लिए। और हमारा तुम्हारा जन्म क्या काम काज के लिए हुआ? पैदा हो, छठी डट्ठन करो, जवान हो जाए, पढ़ाई लिखाई करो, शादी विवाह करो, बूढ़ा हो जाए दबा वबा कराओ, और मर जाए शुद्ध तिरई करो, तले तुम भी ठिकाने लग जाओगे। इसके बीच में क्या किया है? हमारे जीवन की मंजिल क्या है? पेट भरना, धन, घर बनाना। पशु पक्षी भी जानते हैं, पशु भी घर बना लेते हैं रहने के लिए, बहुत मौज मस्ती से रहते हैं। पक्षी भी बना लेते हैं और पेट भी भर लेते हैं। वो एक काम और कर लेते हैं, संतान भी पैदा कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते? और इतना ही ये मनुष्य काम करता है। लेकिन ये श्रेष्ठ क्यों बताया गया? श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है भगवत प्रेमियों, ये